नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा न्यूज लेकर आए हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में बिल्कुल समान है। योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यशैली है वही कार्यशैली नीतीश कुमार जी का है और एक ऐसा वर्ग जो एनडीए का कोर वोटर है, एनडीए के पीछे पीछे चलती है और एनडीए उसको पैरों के नीचे मसल कर रखना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं एक पत्रकार हूं, पक्षकार नहीं। मैं कभी भी जाति और धर्म के ऊपर नहीं बोला, परंतु कोई भी वर्ग यह ना कहे कि आपने दो शब्द मेरे बारे में कभी नहीं बोला, तो आज मुझे बोलना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के जो मंत्री परिषद है, जब उन्होंने 13 मंत्री बनाए तो एक सवाल पैदा होता है कि एक भी भूमिहार क्यों नहीं? क्या बिहार में एनडीए को भूमिहारों की अब कोई जरूरत नहीं है? केवल यह एक डेड कारतूस बनकर रह गए हैं। ये इनके पीछे पीछे झंडा लेकर घूमेंगे, दौड़ेंगे और भगवा गमछा बांध कर चलेंगे और मंत्री यह जो है किसी और को बनाएंगे। भूमिहारों को कहीं कोई जगह नहीं देंगे और करीब करीब यही हाल उत्तर प्रदेश में है। 2 करोड़ ब्राह्मण मतदाता हैं, परंतु ब्राह्मणों के लिए योगी सरकार में कोई जगह नहीं है। कहने के लिए कहा जाता है कि एनडीए भाजपा मनुवादी सरकार है और ब्राह्मणवादी सरकार है। ब्राह्मणवाद एक अलग चीज है और ब्राह्मण अलग है। मैं आपको इसी की व्याख्या कर देता हूं। हमें लड़ाई परंपरा से होनी चाहिए, हमें लड़ाई उन गलत नीतियों से होनी चाहिए, लेकिन वे वर्ग जो हैंड टू माउथ है, वे वर्ग जिनको न संविधान में जगह मिला और न उन्हें सत्ता में जगह मिल रही है और सियासत का मोहरा बनकर रह गए हैं। और इस तरह से देखा जा रहा है बिहार में और उत्तर प्रदेश में। 2 अलग अलग राजनीतिक दल, एक बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जिसके मुखिया फिलहाल तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव ने क्या किया कि माय समीकरण से बाहर ले आया, यानी मुस्लिम यादव से निकालकर सर्व समाज की तरफ झोंक दिया अपनी पार्टी को और 75 सीट तक आ गए। अब वह जाति धर्म की बात नहीं करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। परंतु जो भूमिहार वर्ग है उन पर भरोसा इसलिए नहीं करती क्योंकि भूमिहारों के कान में यह डाले गए कि इन्होंने कहा था बहुत पहले 15 साल के जंगल राज में कि भूरा बाल साफ करो, और ये इनका नारा था। ये जाति पाति करते हैं और उन्हीं बातों को एनडीए भूमिहार वर्ग में सुना सुना कर टोटल वोट ले जाते हैं। यहां तक चुनाव के वक्त जाति धर्म करते हैं और तमाम जो सवर्ण का एक हिस्सा है भूमिहार, लेकिन 4 ये ठाकुर मंत्री बनाए, क्षत्रिय मंत्री बनाए, भूमिहार का एक भी सीट नहीं दिया। आखिर नीतीश कुमार की सरकार ने भूमिहारों को 6 इंच छोटा कर ही दिया, क्योंकि ये नक्सलवाद का जो है नारा हुआ करता था कि हम 6 इंच छोटा कर देंगे ऊपर से। कहने का तात्पर्य है कि ऊपर से गर्दन काटेंगे। तो इस तरह से राजनैतिक 6 इंच छोटा कर दिया गया नीतीश कुमार के जरिए बिहार में भूमिहारों को। और रही बात ये उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, जो कि बिल्कुल क्लियर है कि बहुजन समाज यानी SC ST OBC माइनॉरिटीज सबके लिए ये पार्टी है। वहां पर एक भाईचारा कमेटी है और बसपा ये कहती है कि हम सबको लेकर चलेंगे, सर्व समाज को लेकर चलेंगे। परंतु ब्राह्मण मतदाता के मन में एक डर रहता है, बसपा में जाऊंगा, क्या हमें मान सम्मान मिलेगा कि नहीं, हमारे अधिकार मिलेंगे कि नहीं? तो मैं आपको बता देता हूं, 2007 से 2012 के शासन काल के बीच में जब बहुजन समाज के बच्चे ने बहन मायावती जी से कहा कि जब हम सवर्णों के दरवाजे पर जाते हैं, यानी उनके घर के आगे जाते हैं, हमें मार के भगाते हैं, हमारे से जाति भेद करते हैं, छुआछूत करते हैं, तो बहन मायावती जी ने उन बच्चों को
चुप कराते हुए ये कहा कि हम तुम्हारे लिए अंबेडकर पार्क बना देते हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में अंबेडकर पार्क बनाए गए ताकि इन बच्चों को खेलने की जगह मिल सके। वहां पे हाथी एक सिंबल के रूप में खड़ा कर दिया गया ताकि बच्चे, जो जनाधान बच्चे हैं, वो समझ जाए कि ये मेरी जगह है। बहुजन समाज के लिए एक खूबसूरत अंबेडकर पार्क दिया गया, क्योंकि बहुजन समाज के बच्चे भेदभाव के शिकार हुआ करते थे। और जब बहन मायावती जी सवर्णों के बीच गई तो उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत सारे बहुजन समाज के लोग फेक मुकदमा करते हैं हमारे ऊपर SC/ST एक्ट में। तो बहन मायावती जी, आप पता कर सकते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में SC/ST एक्ट को जो है बिल्कुल निष्प्रभावी कर दिया था। सीधे कह दिया था कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और इस तरह से मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि दोनों की सुने, सर्व समाज की भी सुने और बहुजन समाज की भी सुने। यहां पर प्रश्न ये उठ जाता है कि नीतीश कुमार का वोटर सवर्ण होगा, नीतीश कुमार के और भाजपा के जो जुलूस होंगे वो सवर्णों के होंगे, भगवा के होंगे, और जब मंत्री परिषद बनाए जाएंगे तो ये नॉमिनेटेड अल्पसंख्यक ले आएंगे, नॉमिनेटेड OBC ले आएंगे, उनको मंत्री पद दे देंगे। तो ये सवर्ण कहाँ जाएंगे? और रही बात ये, संविधान में जो आरक्षण की बात किया गया, जो स्पेशल प्रिविलेज की बात किया गया, वह इसलिए कि समानता लाने के लिए जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं, जिनको मौके नहीं मिले, उनको आरक्षण देकर, मौका देकर एक लाइन में खड़ा करने का प्लान था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए नहीं किया था कि आप इसके ऊपर राजनीति करें, आप इसको वोट का एक मुद्दा बनाएं और पहले आरक्षण बंद करने का ऐलान कर दें, उसके बाद फिर आरक्षण दे दें। कहने का मतलब पिछले 70 सालों से बहुजन समाज को इस आरक्षण से कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और केवल डमरू बजाई जाती है, एक झुनझुना दिखाया जाता है। यहाँ तक जब उस समाज के लोग नहीं जीत कर आते हैं, उनके पास नहीं खड़े होते, तो नॉमिनेट करके बुला लिया जाता। आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के गवर्नमेंट में भी देख सकते हैं, बहुत सारे अल्पसंख्यक नॉमिनेटेड मंत्री हैं, विधान परिषद से ले आए जाते हैं। यहाँ तक अगर आप बहुजन समाज से हैं और आप भाजपा का गाना गा सकते हैं, सरकार की पूरी चाटुकारिता कर सकते हैं, आपको भी नॉमिनेट कर दिया जाएगा और आपको एक बड़ा पद दे दिया जाएगा और आपकी शक्ल दिखा दिखाकर आपके समाज का शोषण किया जाएगा। यही हमने पाया है अभी तक। अब रही बात ये, हम लड़ाइयाँ लड़ते हैं SC/ST OBC के लिए, जो उनको हक हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन वह सर्व समाज, वह सवर्ण जो इनकी कठपुतली बना हुआ है, इनको पहचान नहीं पा रहा है। किसानों ने पहचान लिया, मैं आज आपको बता रहा हूं, हमारे देश के किसान अब इनको पहचान चुके हैं। आज लुधियाना में महापंचायत लग रही है, अब हर राज्य में महापंचायत होंगे और ये उनको भी कह देंगे ये पंचायत जीवी है, जैसे कि आंदोलन जीवी इन्होंने कहा, और इन्हें फिर बदले में वो कहेंगे कि आप EVM जीवी हो, और इस तरह से बस वाक युद्ध होता रहेगा और कुछ नहीं होगा। इन्होंने केवल ठगने का काम किया है। सर्व समाज अब हर जगह अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रही है। उत्तर प्रदेश का जो मैं आपको ताजा रिपोर्ट दे रहा हूं, जो ब्राह्मण है वह बसपा के नजदीक आ रहे हैं। बस थोड़ा सा संदेह है और यह संदेह बसपा कार्यकर्ता मिटा सकते हैं उनको गले लगाकर, क्योंकि ब्राह्मण जो 2 करोड़ मतदाता है उत्तर प्रदेश के, वो समझ चुके हैं कि ये जो सरकार है ना ये बहुजनवादी है ना ये मनुवादी है, या तो केवल अपना अपना झोली भरने वाला वादी कह दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये वीर सावरकर का फोटो तो लगाएंगे, लेकिन सीताराम पंडित का जो पुत्र था चंद्रशेखर आजाद, उसका ये फोटो नहीं लगाएंगे। ये अमीर ब्राह्मणों की सरकार है, गरीब ब्राह्मणों की नहीं है। ये उन ब्राह्मणों के लिए कभी पैरवी नहीं करेगा जो हैंड टू माउथ हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, जो खेतों में काम कर रहे हैं। ये उन ब्राह्मणों की सरकार नहीं है, ये तो पैसे वाले ब्राह्मण की सरकार है। और इस तरह से पूरे गांव से लेकर शहर तक अब लोगों को समझ में आने लग गई है
कि ये वर्तमान सरकार जो हमने जाति धर्म के ऊपर वोट किया, हमने समझा कि कुछ बदलाव होगा, ऐसा बदलाव नहीं हो पाया। आगामी 2024 का भी आप लोकसभा चुनाव देख लीजिएगा, आप 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिएगा और लेटेस्ट 1-2 महीने के बाद पश्चिम बंगाल का भी चुनाव देख लीजिएगा। परिणाम कुछ इसी तरह से आएगा। मैंने लोगों की मनोभावनाओं को समझा है, पढ़ा है और इसलिए ये टॉपिक आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।